साइन ऑफ प्रेगनेंसी में अगर अपन जाने की कोशिश करें तो यहां प्यारे दोस्तों कुछ साइन होते हैं जिनको बोला जाता है बेसिक साइन, जिनको अपन बोलते हैं प्रिजम्पटिव। दूसरे होते हैं कुछ जिनको बोला जाता है प्रोबेबल साइन, और इसके अलावा कुछ साइन होते हैं जिनको अपन बोलते हैं ट्रू साइन, या जिनको बोल सकते हो कन्फर्मेटरी। ट्रू साइन या कन्फर्मेटरी। आओ मिलके बात करें प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपके सामने पूछूं बेसिक साइन या प्रिजम्पटिव का मतलब होते हैं वो साइन जो डाउटफुल होते हैं, वो साइन जो डाउटफुल होते हैं, या वो साइन जो होपफुल होते हैं, वो साइन जो क्या होते हैं, होपफुल होते हैं। और ये जो लास्ट में है वो तो कन्फर्मेटरी देखने को मिल ही रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बातें करने की कोशिश करें कि सर बेसिक साइन में क्या क्या आएंगे, तो बेसिक साइन में आएगा प्यारे दोस्तों एमनोरिया, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, मॉर्निंग सिकनेस। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, तो सर देखने को मिलता है ब्रेस्ट चेंजेज या हेवीनेस, या फिर क्या देखने को मिलता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा यहां 4 कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है। पहले नंबर पे प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी या जिसे डाउटफुल बोलते हैं, यानी इन साइन को देख के आप कन्फर्मेटरी ये नहीं कह सकते। ये चारों बेसिक साइन है, ये जो चारों लिखे हैं ये बेसिक साइन देखने को मिलते हैं, जिनको देख के आप ये नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। जैसे कि एमनोरिया, हाँ ये चारों प्रेगनेंसी में होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी में हो ये कोई जरूरी नहीं है। पहले नंबर पे लिखा है एमनोरिया का मतलब फीमेल को मासिक चक्कर का नहीं आना, कहीं ना कहीं बताता है कि प्यारे दोस्तों प्रेगनेंसी हो चुकी है, अंदर है एम्ब्रियो है, जाइगोट है, बन चुका है और मामला चल रहा है, तो इसलिए साइकिल नहीं आया। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि फीमेल में मिनोपॉज हो गया, यह भी तो हो सकता है कि फीमेल में एएनएम वालों पढ़ लो बेटा। इसके अलावा यह भी तो देखने को मिल सकता है कि कंडीशन ये हो गई कि कोई हार्मोनल इंबैलेंस होगा जिसके कारण साइकिल नहीं आ रहा है। चलो, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सुबह सुबह जी मचलाना, सुबह सुबह उल्टी का पाया जाना। नो डाउट उल्टी का कारण है सुबह सुबह प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन के कारण हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि भाभी जी को कल के रात का हैंगओवर नहीं उतरा हो, कल रात को ज्यादा दूध चिल्ड ज्यादा पी ली होगी तो मामला गंभीर हो सकता है। चलो, ब्रेस्ट चेंजेज, हाँ ब्रेस्ट चेंजेज या ब्रेस्ट में हेवीनेस वाली कंडीशन मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स के कारण देखने को मिलती है, जिसे सेकेंडरी एरियोला कहते हैं, जिसके कारण होगी जो मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह में करेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों क्या पता ब्रेस्ट में कैंसर भी तो हो सकता है, फाइब्रोएडिनोमा हो, ब्रेस्ट भी तो हो सकता है, तो कंफर्म हो कोई ये जरूरी नहीं है। और लास्ट आपके सामने यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन लग रहा है, इसका मतलब ग्रेविड यूट्रस से कंप्रेशन होने के कारण हो रहा है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे यूट्रस इज ए पार्ट ऑफ पेल्विक। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस इज ए पार्ट ऑफ पेल्विक और यूरिनरी ब्लडर आल्सो पार्ट ऑफ पेल्विक। तो याद रखिएगा इसकी नॉर्मल लोकेशन एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन होती है, तो ये ब्लडर, अरे ये ब्लडर को दबाएगा और ब्लडर को दबाएगा तो ये मामला, अरे सबकी आ जाएगी पीडीएफ। तुम कमेंट बॉक्स में सिर्फ पीडीएफ क्या ही कर रहे हो मेरे दोस्त, पढ़ो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। अगर तुमने क्लास देख करके अगर तुमने सिलेक्शन ले लिया या पढ़ लिया तो पीडीएफ के तुम मोहताज हो नहीं, समझ पा रहे हो। ये ठीक है, सेंसरी सुविधाएं सब प्रोवाइड की जाती है आपको हर एक चीज, बाकी ऐसा नहीं है कि तुम चलती क्लास को वर्तमान को तो डिस्टर्ब कर रहे हो और पास्ट के लिए तुम रोना रो रहे हो। तो वर्तमान में पढ़ो ना, कहां 1423 की बात कर रहे हो, 1425 में चल रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर तुमने ढंग से क्लास देखी होगी तो क्लास देख करके भी तुम नोट्स बना लोगे, वरना तो पीडीएफ आएगी तो भी नहीं बना पाओगे, समझ पा रहे हो। पीडीएफ से क्या फर्क पड़ता है, यहां पर यूट्यूब पे आप 25-30 हजार लोग क्लास देख रहे हो, उस चैनल पे ही 17,000 लोग हो, तो सारे लोग तो पीडीएफ नहीं देखते हैं, फिर भी तो पढ़ते हैं। एक बार कमेंट दे दिया करो ताकि सामने वाले को जानकारी हो जाए कि वास्तविकता में नहीं गई, टीम को बोल देंगे डाल देंगे, समझ पा रहे हो, कि अनकॉन्शियसली रह गई तो डाल दो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मूंगफली बेचने वाले की तरह पूरे कमेंट बॉक्स में माहौल बना के क्लास को डिस्टर्ब करोगे, पीडीएफ ऐसे जैसे कि पेपर बिक रहा है कि सर सबको तो पेपर दे दिया, मुझे नॉर्सेट का पेपर नहीं दिया आपने। पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, कि सामने वाले को एक बार इंडिकेशन देना होता है कि ये नहीं हुआ, ठीक है। और अगर उसको वो काम करना है तो विद इन सेकंड कर देगा। जैसे अभी आपने बोला पीडीएफ नहीं आई, आपको 10 सेकंड में पीडीएफ आ गई, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि नहीं आई और मैंने मैसेज डाला, और मैसेज डालते ही मुझे आ गया ओके सर डाल रहे हैं, तो मुझे पता है कि ओके सर लिखा मतलब 1 मिनट का समय लगता है।
और काम को करने में वास्तविकता में इतना ही समय लगता है। आप अधिकतर इंस्टीट्यूट में बैठे रहते हो, आप अपनी डिमांड को 15-15 दिन, महीने महीने तक रखते रहते हो कि सर हमारी क्लास की पीडीएफ नहीं आ रही, हमारी क्लास वीडियो सही नहीं आ रहे, फोल्डर नहीं आ रहे, और वहां से रेस्पॉन्स आता है टीम तैयारी करे। अरे भाई इतना बड़ा कोई युद्ध थोड़ी होता है, फोल्डर सेट करना है तो इधर का इधर 2 सेकंड में हो जाता है, अगर करना है तो। नहीं करना है तो आप जब तक कोर्स कंप्लीट होगा तब तक ही ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चे रोते रहते हैं सर कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दो, मेरा कोर्स नहीं हुआ, उससे पहले वैलिडिटी खत्म हो गई। बात चल रही, बात चल के ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रही है कि अप्रूवल नहीं आया। ये जो चीजें होती है ये इंडिकेट करती है कि इंस्टीट्यूट शुड नॉट डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए वो डेडिकेटेड नहीं है, वो अपना सिर्फ बिजनेस क्लास को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको ये जुमले आते हैं। आप जिस भी संस्थान में जहां पे भी हो, अगर आपको रिप्लाई आता है कि हो गया, कर देंगे, हाथों हाथ हो गया, तो समझ लेना कि वो आपके लिए बना हुआ है। आप किसी भी जगह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, आप किसी भी जगह पे 4 बार 5 बार, खूब सारे विद्यार्थी होते हैं जो 6-6 महीने में मैसेज डालते हैं सर प्लीज रिफंड कर दो, हो रहा है प्रोसेस में, 6 महीने तुम्हें पता है रिफंड में लगता है। दुकान पे जाते हो ना, जब पेटीएम का बार कोड स्कैन करते हो वो 2 सेकंड में पकड़ लेता है, तो रिफंड में भी इतना ही समय लगता है। तो जिसको करना होता है वो कर देता है, नहीं करना है तो भले तुम 12 महीने रहो वो नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो कृपया करके इस चीज पे बढ़िया तरीके से थोड़ा फोकस करो, अपने को पढ़ना है। यहां मैंने बोला है कि ये बेसिक साइन है, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंजेज और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ग्रेविड यूट्रस के कारण देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पर कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि फीमेल को यूटीआई हो, ये भी तो हो सकता है कि फीमेल में और कोई डिसऑर्डर हो, स्टोन विस्टोन हो, जिससे लग रहा है। इसके अलावा 2 नाम और आता है, जैसे कि एक तो आता है क्विकनिंग। अरे क्विकनिंग का मतलब फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, मां को बच्चे का पहला मूवमेंट, बच्चे ने लात मारी लात मारी लात मारी। मूवी में फीमेल प्रेगनेंसी का पता चलता है इधर से ऊआ उल्टी, और दूसरे नंबर पे पेट पे हाथ रख करके पति परमेश्वर और पत्नी दोनों देखते हैं मारे लात मारी, उनको बोल देना लात मारी जाती है 16 से 18 वीक में। उससे पहले लात मारी तो किसी और ने मारी होगी, बच्चे ने तो नहीं मारी है। 16 वीक में देखने को मिलता है मल्टी ग्रेविडा में, 18 वीक में होती है प्राइमी ग्रेविडा में। 18 वीक का मतलब मोटे मोटे रूप से जाने की कोशिश करें तो लगभग 4.5 से 5 महीने का समय, समझ पा रहे हो? तो 4 महीने से पहले कोई लात नहीं मारता है। जो फीमेल को उल्टी तो 8वें दिन हो जाती है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन 8वें दिन है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से रिलीज होता है, और रिलीज होगा तो 8वें दिन उल्टी आ जाती है। फिल्मों में फिक्स सीन होता है, मूवी में फिक्स सीन होता है, नई नवेली दुल्हन अपने रूम से निकल के आती है और निकल करके उल्टी करती है, फीमेल उल्टी करती है, उधर से सासू माँ किचन के फ्रिज को खोल के मोतीचूर के लड्डू जैसे पहले ला रखे होते हैं वहां से लेकर के आई है। उसके बाद में जो बड़ा सा कॉरिडोर होता है, हॉल होता है, वहां ससुर जी बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, भले अनपढ़ हो, लेकिन वो अखबार को खोल को बैठी है। उधर वो भी है भाभी जी उल्टी कर रही है और माता जी सबको लड्डू खिला रही है भाग भाग के। 70 साल की उम्र में देवी जी भाग रही है, घुटनों में कोई दर्द नहीं है, जोड़ों में कोई दर्द नहीं है। क्लियर है? वो उल्टी करी, उल्टी के बाद वो शर्माती है, अपने रूम में जाती है। पति वहां पहुंचता है, दोनों पेट पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि देखो लात मारी। अब उनको बोलना कि मारी तो होगी, लेकिन बच्चे ने तो नहीं मारी, क्योंकि बच्चा लात मारता है 16 से 18 वीक में। कृपया इस चीज को विशेष ध्यान दे दीजिएगा। और यहां पर मैंने बोल दिया कि ये जो लात मारी है वो लात मारने का मतलब कंफर्म नहीं, आने वाले एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से भी हो सकता है, तो इट इज ए कंसीडर्ड इन द डाउटफुल साइन। तो अगर आपको कोई लात मारे तो लात मारने का मतलब कंफर्म प्रेगनेंसी वाला माहौल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में एक नाम आता है कोलाज्मा। कोलाज्मा प्यारे दोस्तों मिलेनिन के कारण होता है, जिसको बटरफ्लाई साइन बोला जाता है। गांव में पुरानी जितनी भी जो सीनियर सिटीजन लेडीज होती थी वो फीमेल का चेहरे के ऊपर पाई गई छाई को देख के बता देती थी कि तू पेट से है, तुझे प्रेगनेंसी है, तेरे कुछ होना है क्या। यानी वो क्या पता करती थी, तो कोलाज्मा का मतलब बटरफ्लाई साइन, यानी जो आपका ललाट होता है, ललाट पे डार्कनेस आएगी। इसके अलावा आपके गालों पे डार्कनेस आएगी, आंखों के नीचे देखने को मिलती है, चेहरे पे देखने को मिलती है। यानी जो बाल्ट फेस होता है, यानी वो चेहरा जहां पर बाल नहीं होते वहां पर बटरफ्लाई साइन डेवलप हो जाता है ड्यू टू कोलाज्मा, या इसको मिलोज्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो खाली मिलोज्मा या कोलाज्मा का पाया जाना भी प्रेगनेंसी नहीं है। क्या पता भाभी जी ब्यूटी पार्लर ने जा पाई होगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अरे क्या पता आजकल पार्लर जाना हुआ नहीं होगा, इसलिए छाई पड़ गई, तो सिर्फ छाई का आ जाना प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी आएगी तो छाई जरूर आएगी। क्लियर है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेगनेंसी चल रही है और छाई आई नहीं है, छाया आएगी, लेकिन यहां छाया सिर्फ प्रेगनेंसी का कारण नहीं बन पाएगी। तो विशेष तौर से यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां अपन ने बोल दिया एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंजेस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, क्विकनिंग और कोलाज्मा। इनको देख के आप बोलना कि होपफुली, अरे डाउटफुल है कि प्रेगनेंसी हो सकती है।
है या नहीं है अलग बात है। चलो कन्फर्म, डंके की चोट पे सत्य है, घटना को कैसे बोल दोगे? अगर आपने बच्चे की धड़कन सुन ली, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड, अरे या फिर आपने यूएसजी कर ली, क्या कर ली? यूएसजी कर ली, या आपने क्या कर लिया? रेडियो स्केलेटन एग्जामिनेशन कर लिया। अरे ध्यान रखिएगा ऐसी जांचें, इसके अलावा आपने क्या कर लिया? कलर डोपलर कर लिया। अरे ध्यान रखिएगा कलर डोपलर, अगर ये जांचें तुमने कर ली तो 500% नहीं 5000% प्रेगनेंसी है। समझ में आई मेरी बात? ढंग से सुनिएगा। अगर आपने फीटल हार्ट रेट, अरे आपने बच्चे की धड़कन सुन ली, झुपुक झुपुक, अब तो कंफर्म है, फीटल हार्ट साउंड, यूएसजी, सोनोग्राफी कर ली, अंदर टूटू दिख रहा है, फिर तुम कह रहे हो है कि नहीं है? अरे कंफर्म है यार। इसके अलावा रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन, उसकी लेंथ वेंथ चेक कर ली, कलर डोपलर कर लिया, आराम से नाक कान नाक गला देख लिया, तो कंफर्म है। इसके अलावा ऑल रिमेनिंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड इन द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यहां मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल रिमेनिंग साइन, पीछे जितने भी ऑल रिमेनिंग साइन, जितने भी पीछे बच जाते हैं, कौन से? ध्यान रखिएगा, जैसे कि चैडविक है, जैसे कि गुडल है, जैसे कि बेलोटमेंट है, जैसे कि लाइटनिंग है, अरे ध्यान रखिएगा, जैसे कि पिस्केक है, जैसे कि मैकडोनाल्ड है, अरे जैसे कि लेडी ने, ये जितने भी साइन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, ऑल साइन आर द पार्ट ऑफ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी होपफुल प्रेगनेंसी हो। अरे क्या देखने को मिलता है? और इसके अलावा एक नाम आता है यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, या जिसे बोल सकते हो ओवर द काउंटर टेस्ट। ओवर द काउंटर का मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पे जाकर के जो पत्ती लेकर के आते हो। अरे ध्यान रखिएगा करीना का एड होगा, अरे दुकान पे पहुंचे और जाकर के प्रेगा न्यूज का किट लाए, उसमें एक जिल्ली आई, सपनों की डंडी तोड़ गई, अरे 2 जिल्ली आई, तीसरे जिल्ली के आने की खबर फैलाई। अरे 2 लाइनें आने का मतलब वो आपको ये जानकारियां दे करके जाएंगे कि कुछ कुछ हो चुका है। अरे कुछ कुछ नहीं, सब कुछ हो चुका है। बाबा रामदेव भी ने कहा था कि सिर्फ योगा से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। तो ये यूपीटी है, उसको ओवर द काउंटर टेस्ट कहते हैं। ओवर द काउंटर टेस्ट या ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के करे, वो वाला। तो ये पार्ट है प्रोबेबल का। सारे के सारे चीजें इंक्लूड हुई या नहीं हुई? क्लियर है? हाँ, इधर कंफर्म करो, इधर कंफर्म करो, जो पीछे बचा है मोतीचूर के लड्डू में डन करो। पॉजिटिव में 2 लाइनें आएगी, नेगेटिव में 1 लाइन आएगी।